देवरिया के रामपुर कारखाने थाने क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव से एक लड़की अपने प्रेमी के साथ 8 महीने पहले फरार हो गई थी। हाँ, 8 महीने पहले। और लड़के और लड़की यानी प्रेमी और प्रेमिका बाहर जाकर शादी भी कर लेते हैं। देखिए ना, शादी भी हो जाती है कोर्ट मैरिज। लेकिन जब 8 महीने बाद लड़का और लड़की घर वापस आते हैं, फिर जो होता है, हमें लगता है कि हर लड़कियों को और बच्चियों को सुनना चाहिए। अगर आप भी घर से भागकर शादी करती हैं बिना अपने माँ बाप के इजाजत के, तो हर लड़कियों के साथ मुझे लगता है कि शायद यही होता है और यही होता चला आया है। इसलिए कहते हैं शादी करो तो बिना माँ बाप के बताए हुए नहीं, नहीं तो शायद आपके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आज इस खबर को बताने से पहले हम अपना परिचय दे दें। नमस्कार, मेरा नाम अमित कुमार है। आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी समाचार। टीवी समाचार पे हम सोचते हैं कि अब हर रोज एक क्राइम कहानी बताई जाए और आपके सामने लाई जाए, सिर्फ इसलिए कि जो समाज में इस तरह के घटना हो रहे हैं, जो बच्चियां अपने बिना माँ बाप के पूछे शादी कर लेती हैं, भग जाती हैं घर से, फिर उसका हाल कुछ ऐसा ही होता है जो आज हम कहानी बताने वाले हैं। जी हां, इस कहानी को सुन लेंगे तो आप भी शायद कहेंगे कि हाँ, ये आप सही कह रहे हैं। हर लड़कियों के साथ जो घर से भग कर करती हैं, अक्सर शायद ऐसा ही होता होगा हर लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ। और प्रेम प्रसंग का चक्कर, फिर बाद में कुछ ऐसा होना जो कभी बच्चियां सोचती नहीं हैं, उनके साथ हो जाएगा। लेकिन चलिए कहानी को शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग पिछली वीडियो में कहे थे कि सर कहानी आप थोड़ा सा लीड से शुरू करते हैं, अपने बारे में बताते रहते हैं। लेकिन नहीं, मैं कहानी पे पहले आता हूं। यूपी का देवरिया और देवरिया जिले के अंदर एक रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र भी पड़ता है। उस थाने क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव की लड़की एक लड़के से प्रेम प्रसंग करने लगती है। हाँ, लड़का भी वहीं के था। धीरे धीरे प्रेम प्रसंग करते करते कुछ ज्यादा ही हो जाता है। एक दिन ये लोग प्लान बनाते हैं कि हम लोग क्यों नहीं एक साथ भग जाएं और भग कर बाहर में हम लोग शादी कर लेंगे। और होता भी कुछ ऐसा ही है। लड़की भी अपने घर से भग जाती है और लड़का भी अपने घर से भग जाता है। यानी लड़की और लड़का जाकर बाहर बिजनौर में रहने लगते हैं। बिजनौर रहते रहते शादी भी कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज। और भी अच्छा हो जाता है। अब तो मतलब पवित्र हो गया था, कोर्ट मैरिज शादी हो गई थी। अब तो ऐसा लग नहीं रहा था कि अब आगे शादी टूटेगी। लेकिन होता कुछ अलग है। फिर 8 महीने बाद वही लड़की और वही लड़का यानी प्रेमी और प्रेमिका अपने गांव वापस आते हैं। जब गांव वापस आते हैं तो प्रेमी कहता है प्रेमिका से कि मैं आपको घर नहीं ले जाऊंगा। हाँ, मैं आपको घर नहीं ले जाऊंगा। अब वो प्रेमिका कहती है कि क्यों भाई, ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? हम लोगों की शादी हो गई है, कोर्ट मैरिज, हम लोग प्रेम करते हैं। लेकिन वही लड़का यानी प्रेमी घर ले जाने के लिए तैयार नहीं था और उसे छोड़ दिया। फिर वो लड़की अपने घर पे जाती है तो उसके माँ बाप भी उसे भगा देते हैं। वो कहते हैं कि तुम भग कर शादी की थी, तो मेरी बेटी तो हुई नहीं। मुझसे पूछकर शादी की होती, मैं या हम लोग शादी करवाए होते तो फिर अगर कुछ होता तो हम लोग रखते। लेकिन तूने तो घर की इज्जत मिट्टी में मिला दिया और फिर हमारे घर पे आ रही हो। तो उसी लड़की के माँ बाप यानी प्रेमिका के माँ बाप भी घर से निकाल देते हैं, भगा देते हैं। कहते हैं कि तुम्हारे लिए कोई घर नहीं है। इधर प्रेमी ने छोड़ दिया और इधर प्रेमिका के माँ बाप भी घर से निकाल दिए।
अब लड़की जाए तो जाए कहाँ। फिर देवरिया के रामपुर कारखाना थाने में जाती है और एक तहरीर दर्ज करवाती है, और वहां के थानेदार साहब दर्ज भी कर लेते हैं। हालांकि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है। लेकिन सोचने वाली बात है कि जो लड़कियां इस तरह गलती कर रही हैं, क्या उनके लिए ये सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं सही। अगर आप अपने बिना माँ बाप के बताए हुए शादी कर लेती हैं, भग जाती हैं, तो शायद आपके साथ भी कुछ ऐसी घटना हो सकती है। आपको थोड़ा बहुत नहीं बल्कि पूरा सचेत रहना है, चौकन्ने रहना है, सुरक्षित रहना है। प्रेम मोहब्बत के चक्कर में जो माँ जन्म दी, जो पिता दिन रात एक करके बाहर कमाने जाता है या बाहर रहता है, गर्रा माटी काम करता है या कुछ भी करके खिलाता है, वही बच्चे और बच्चियां अपने माँ बाप को इस तरह धोखा दे जाते हैं। बड़ा शर्म की बात है। लेकिन मुझे विश्वास है कि आज के बाद कोई लड़की इस तरह की कदम नहीं उठाएगी। अगर उठाएगी तो मुझे लगता है कि शायद उसके साथ कुछ ऐसा ही अंजाम हो सकता है। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हो जाएगा, लेकिन हो सकता है। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, एक बार जरूर बताइएगा। ये कहानी सिर्फ इसलिए लाए हैं कि आजकल की बच्चियां जो हैं, बच्चे जो हैं, बिन बताए अपने माँ बाप से भग कर शादी कर लेते हैं और होता कुछ ऐसा ही है। तो सोचिएगा जरूर और बताइएगा कि इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। और ये रियल घटना है, ऐसी घटना में कोई लड़कियां आगे से तब्दील ना हो। ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो लड़कियां ऐसे कर रही हैं या जो लड़के ऐसे कर रहे हैं उन तक ये खबर पहुंच सके और वो आगे से गलती न करें। चलिए लेते हैं आपसे विदा। देखते रहिए टीवी समाचार। नमस्कार।